मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी तोता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी को अपनी हिंदी की नोटबुक में अपनी हिंदी की बुक से सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। उसके बाद आप व्याख्या को समझेंगे और गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको करने हैं। आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। विश्व साहित्य के प्रसिद्ध कवि, लेखक, चित्रकार एवं नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी प्रतीकात्मक व्यंग्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें परंपरागत रूप से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। परंपरागत अर्थात जो प्राचीन समय से ही एक परंपरा के तौर पर चली आ रही है। इसमें तोता विद्यार्थी वर्ग का प्रतिनिधि है और इस कहानी में बताया गया है कि जिस शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी केंद्रित बताकर उसके सर्वोत्तम होने का दावा किया जाता है, उसमें उसी विद्यार्थी वर्ग की शासन तंत्र द्वारा किस प्रकार घोर उपेक्षा की जाती है, अर्थात विद्यार्थी वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विद्यार्थी वर्ग के कल्याण और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से किस प्रकार से सरकारी खजाने की बंदरबाट मिलजुल कर की जाती है। बंदरबाट का मतलब है कि खजाने को आपस में बांटा जाता है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसमें अपेक्षित सुधार की प्रेरणा इस पाठ द्वारा की गई है, यानी कि किन किन सुधारों को हम कर सकते हैं। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का है? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है, अर्थात फलों की बिक्री बाजार में नहीं होती है, फल कम पड़ जाते हैं। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। राजा ने अपने भांजे को कहा कि तोते को शिक्षा दो। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ, अर्थात विषय यह था कि इसका क्या कारण है कि इस तोते को विद्या प्राप्त नहीं हुई, इसका पता लगाना है। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है, ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। अर्थात लोगों ने सलाह दी, जो पंडित विद्वान थे, कि भाई क्योंकि तोता तो साधारण से घोंसले में रहता है, घास फूस से जो बना हुआ होता है, तो जो घास फूस का बना हुआ जो घोंसले में रहता है उसको किसी भी प्रकार से विद्या नहीं आ सकती है। तो इसके लिए एक बढ़िया सा पिंजरा बना देना चाहिए, और जब बढ़िया सा पिंजरा होगा इसका, तभी ये शिक्षा प्राप्त कर सकता है, विद्या प्राप्त कर सकता है। राजा पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। सुनार बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई, इति अर्थात अधिकता, बहुत ज़्यादा। कोई कहता, शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है, यानी कि सोने का पिंजरा बन गया। देखो, तोते के लिए बेशक से वो पढ़ा लिखा नहीं, उसे विद्या प्राप्त नहीं है, कोई बात नहीं,
इसका नसीब तो बढ़िया है जो सोने के पिंजरे में रहेगा। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला सुंदर पिंजरा बनाने के लिए। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया, यानी कि अपने घर की ओर चला गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी। नकलों के और नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी।